ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आगे बढ़ेंगे और पाटन के मीरकुंड में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर बारामूला बीजेपी जिला अध्यक्ष राजा वकार, महासचिव फयाज अहमद नजर, जिला उपाध्यक्ष फिदा हुसैन वानी और अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। नेताओं ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि इस पार्टी ने हमेशा जम्मू कश्मीर को विनाश की ओर ढकेला है और आतंकवाद इस पार्टी का धर्म है। जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी बारामूला है, हमारा जो कैंडिडेट होगा उसके मजबूती के लिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में बहुत सारे ऐसे ही प्रोग्राम होने वाले हैं इस बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि हमारा बीजेपी का कैंडिडेट होगा यहाँ पे और इंशाल्लाह जो बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा कैंडिडेट होगा उसकी जीत के लिए ये तैयारी कर रहे हैं और आने वाले इलेक्शन में हम इंशाल्लाह रहमान ये सीट नारद कश्मीर की निकाल के देंगे जो हम भारतीय जनता पार्टी के जोली में दे देंगे। मोदी जी गरीबों का लीडर है और इन्हीं जैसे आम आदमी के जैसा मोदी जी इस वक्त मुल्क पूरी वर्ल्ड की चौथी बड़ी ताकत का प्राइम मिनिस्टर है और गरीबों के लिए सोता जागता है। तो ये डेवलपमेंट जो है, तरक्की जो है असल मायनों में लोगों तक पहुँची है, चाहे सड़कें हों, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, स्कूल हो, IITs हो, IIMs हो, मेडिकल से रिलेटेड हो, जो भी सेक्टर हो, अगर किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए उनमें मुल्क हमारा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान आज से शुरू हो गया। पहली बार वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों को अपना अगला सांसद चुनने के लिए घर से वोट देने की सुविधा दी गई। खराब मौसम के बावजूद रविवार की सुबह भद्रवाह विधानसभा क्षेत्र एशिया खान में मतपत्र के माध्यम से घरेलू मतदान शुरू हुआ। एडीसी भद्रवाह सुनील कुमार ने सुचारू और सुरक्षित मतदान सुनिश्चित करने के लिए दिव्यांगों और 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं को डाक मतपत्र के माध्यम से घर पर मतदान कराने के लिए मतदान कर्मचारियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं भारत के चुनाव आयोग की एक पहल, जहां भद्रवाह निर्वाचन क्षेत्रों के रोंडा गांव के मोहम्मद अजीज शेख देश के विकास के लिए घर से वोट डालने वाले पहले मतदाता बने। 85 प्लस है, तो ये इस इलाके की तरक्की के लिए ये वोट पोल कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि आपकी जो जितनी भी टीम आई है, मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ, आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। ऐसा कहाँ होता था पहले, ये पहली बार हुआ है। बहुत अच्छा गवर्नमेंट ने ये स्टेप उठाया है। तो ये तो 2-3 साल से, जब से ये 2-3 बार जो इन्होंने वोटिंग की तो गाड़ी में ही गई, क्योंकि ये जा नहीं सकते थे, दिखता नहीं था। अब तो ये इतने बीमार हैं कि ये बाहर भी नहीं निकल सकते। अब कोई आदमी हो तो वही इनको बाहर निकाल सकता है। तो ऐसे में तो हमारा कहाँ बनता था वोट देना, या दे सकते नहीं थे। SC 51 भद्रवाह की तो हमारे पास जो अभी तक जिन लोगों ने अप्लाई किया वो 29 जो वोटर हैं उन्होंने अप्लाई किया है, जिसमें PWD वोटर्स हैं, PWD जो बिल्कुल बेड रिटर्न है, जो पोलिंग स्टेशन पे नहीं जा सकते हैं, प्लस 85 प्लस जो लोग हैं उनके लिए। तो 85 प्लस में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे पास 2-3 वोटर ऐसे हैं कि वो 100 टचिंग है और 100 क्रॉस भी कर चुकी हैं, तो उनके लिए। और इस वर्ष जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू होगी। यात्रा के लिए अग्रिम पंजीकरण 15 अप्रैल 2024 से शुरू होगा। इस बार यात्रा की अवधि कुल 52 दिनों की होगी। बता दें कि अमरनाथ यात्रा 2024 के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। श्रीनगर के बटमालू में राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस मनाया गया। आपातकालीन सेवा मुख्यालय बटमालू में उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई जिन्होंने ड्यूटी अंजाम देते हुए बलिदान दिया। इस मौके पर 2 मिनट का मौन रखा गया और शहीद स्तंभ पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। अग्निशमन सेवा सप्ताह 14 से 20 अप्रैल तक मनाया जाएगा। देखिए, जैसा आपको पता है कि पूरी कंट्री में हम आज फायर सर्विस डे मनाते हैं। इस दिन पे हम उन शहीदों को खराज अकीदत पेश करते हैं जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया। एक बहुत ही बड़ा फायर इंसिडेंट मुंबई डॉक में हुआ था 14 अप्रैल 1944 को। तो उसमें जो है वो शिप में आग लगी थी और उसमें काफ़ी सारा एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस थे, जिनके चलते वहाँ पे बहुत बड़े धमाके हुए और उन धमाकों के भीतर हमारे जो फायर फाइटर्स हैं उन्होंने बहुत ज़बरदस्त फायर फाइटिंग की। लेकिन एक्सप्लोजन्स इतने इम्पैक्टफुल थे कि उनकी वजह से बहुत सारे लोग जो है वो अपनी जान उनकी जानें चली गई और जो काफ़ी सारे अफराद है, सिविलियंस है, फायर फाइटर्स है,
तो वो इंजर्ड हो गए। तो उस एक्सप्लोजन को बाद में मुंबई डॉक एक्सप्लोजन कहा जाता है। तो आज का दिन जो है ये फायर सर्विस डे है, और जो SFAC है उसने फिर इस डे को एक्सटेंड करके इसको नेशनल फायर सर्विस वीक में एक तब्दील किया, जो कि हमारी जो एक्टिविटीज है वो अब एक दिन नहीं चलती, वो पूरा एक हफ्ता चलती है। तो हमारा एक पूरा स्केड्यूल होता है, हमारा एक पूरा प्रोग्राम है, जो हमारे वर्दी डायरेक्टर श्री आलोक कुमार सर है, तो उनकी डायरेक्शंस पे जो आज से ही हमारा ये प्रोग्राम शुरू होता है। आज जैसे हमारी कॉमेमोरेशन परेड्स थी, अभी जैसे डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ फायर फाइटिंग या रेस्क्यू इक्विपमेंट होगा, कल हमारे मेडिकल कैंप्स है जहाँ पे फ्री मेडिकल चेकअप होगा, फ्री मेडिसिन प्रोवाइड की जाएंगी जितने भी हमारे फायर फाइटर्स हैं। उसके बाद फ्लैग मार्च ऑफ व्हीकल्स हमने प्लान किया हुआ है, हमने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ प्लान की है। तो उसके बाद हमने कल्चरल प्रोग्राम्स और बच्चों के लिए ऐसे कॉम्पिटिशन्स, हमने ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स यहाँ पे अरेंज किए हैं। तो ये पूरा हफ्ता 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक यहाँ पे हो जाएगा। और इस साल का जो थीम है एंश्योर फायर सेफ्टी कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग। अगर चूंकि फायर फाइटर जो है वो लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, वो जो भी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स है, इंडस्ट्रीज है, उनके बिजनेस को सेफली ऑपरेट करने में मदद करते हैं, जिससे कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ।